तो रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर ईडी को तलब किया। दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, गिरफ्तारी न करने की लगाई गुहार। दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोकी पिछली याचिका की थी खारिज। बिग बॉस OTT 2 के विनर व हरियाणा गुरुग्राम के यूट्यूबर एल्विश यादव के सांप केस में पीपल फॉर एनिमल के अधिकारी को जान से मारने की मिली धमकी। सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों की मुफ्त सुविधाएं देने के ऐलान के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने लोकसभा चुनाव से पहले सुनवाई की दी दलील। दिल्ली में इमारत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। आधी रात को इमारत गिरने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ पूर्व सीएम मनोहर लाल को मिली Z+ सिक्योरिटी। आईबी के इनपुट के आधार पर लिया गया फैसला। मनोहर लाल के साथ रहेगी Z+ सिक्योरिटी तैनात। हरियाणा के नवनियुक्त सीएम नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव मिर्जापुर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का भव्य स्वागत के लिए गांव में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसान आंदोलन 2.0 का 38वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा सरकार पर दबाव बनाने के लिए शुभकरण की याद में निकाला जा रहा था अस्थि कलश। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को मिली जिम्मेदारी और राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नागर बने सह प्रभारी। हरियाणा में एक युवक हुआ साइबर ठगी का शिकार। ठगों ने युवक को ऑनलाइन जॉब का दिया झांसा। युवक 17 लाख रुपए की गई ठगी। फतेहाबाद में बैंक के बाहर व्यक्ति ने काटी हाथ की नस। बैंक से परेशान था शख्स। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स के हाथ पर रुमाल बांधकर उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया। शाहबाद में सोहना के विधायक और नवनियुक्त राज्यमंत्री का भाजपा कार्यकारिणी सदस्य यदुवीर सिंह राणा द्वारा ढोल नगाड़े के साथ किया गया जोरदार स्वागत। चुलकाना धाम में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्याम बाबा का फागुन उत्सव मेला। मेले में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। पंजाब के लुधियाना में सर्किट हाउस के बाहर 2 गुटों में झड़प हो गई। गाली गलौज के बाद फायर भी किया गया। क्षेत्र में इससे हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च शुरू की। अबोहर में शिकायत की जांच करने पहुंचे 112 पुलिस हेल्पलाइन के SSI की वर्दी फाड़ दी और उनकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की कोशिश, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर थाना में पुलिस की। जांच के आधार पर युवक ने SSI पर महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। पटियाला में एक गरीब परिवार की लड़की बनी ड्रोन पायलट। गांव पहुंचने पर पारिवारिक सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। माता पिता ने कहा बचपन से ही उसे पढ़ाई में लगन थी। उसने गांव में नहीं पूरे देश में परिवार का नाम रोशन किया। फजिल्का में गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस और एक्साइज विभाग द्वारा एक घर में छापेमारी कर इस दौरान घर से शराब बनाने की भट्टी का सामान और 500 लीटर शराब बरामद की गई है। शराब तस्करों ने बड़े ही शातिराना तरीके से घर में अंडरग्राउंड डिग्गियां बनाई हुई थी। पंजाब के संगरूर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। इनमें 4 की मौत हो चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराए गए। पंजाब के लुधियाना में न्यू कुंदनपुरी इलाके में गंदे नाले से एक महिला का शव बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। सफाई करते वक्त JCB मशीन में फंसा। बिलासपुर के मल्टीपर्पज स्कूल में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम की सुविधा जून तक मिलने लगेगी। 21 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स में बड़े स्टेडियम की तरह सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों में 20 मार्च से लेकर कुल 3,14,674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई। सरगुजा में यातायात
नियंत्रण को लेकर सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगुजा जिले में बेलगाम और नियम कानून को ताक पर रखने वाले वाहन चालकों को सरगुजा पुलिस के यातायात विभाग के द्वारा जानकारी दी। रायपुर और राजनांदगांव में जिले में आईटी की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई जमीन और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकाने में की जा रही है। रायपुर के रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने राजनांदगांव में बुलाई बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना और चुनाव की पूरी व्यू रचना पर बात हुई। मंडला में सीएम मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। डिंडोरी से लौटते समय मंडला जिले में सीएम का काफिला रुका, जहां उन्होंने सीएम ने आलू बड़ा समोसे का आनंद उठाया। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने शहर के महू रोड स्थित सावरिया मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त की। विदिशा में ग्यासपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खेरुआ पर रात में खेत में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला सामने आ रहा है। सिरोंज में बेकाबू ट्रक ने राजस्थान से आई भेड़ों को कुचला। 30 से 35 भेड़ों की मौके पर हुई मौत, 5 घायल। आनंदपुर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। डिंडोरी के बालपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी अवंतीबाई के शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग मौजूद रहे। जयपुर में 3 बार ग्रैमी पुरस्कार के विजेता भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज जयपुर में प्रस्तुति देंगे। रिकी केज का यह कार्यक्रम राजस्थान फोरम और जयश्री पेरीवाल फाउंडेशन की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जयपुर में रावत ग्रुप एजुकेशन ग्रुप के निदेशक और अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी के सचिव नरेंद्र सिंह रावत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समर्पण संस्था के एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। जयपुर में पंचकालिक प्रतिष्ठा महोत्सव 27 मार्च से 3 अप्रैल तक, 29 मार्च को जन्माभिषेक का भव्य जुलूस। राजस्थान में लाइमस्टोन गोल्ड माइंस समेत अन्य खनिज माइंस की नीलामी पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार के निर्देश पर खनिज विभाग ने लोकसभा चुनाव होने तक की रोक लगाई है। देहरादून में भाजपा ने मांगे 16 स्टार प्रचारक। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मांगे स्टार प्रचारक। प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्र को भेजी सूची। स्टार प्रचारकों के आधार पर होगी रैली और रोड शो। रैली और रोड शो के कार्यक्रम को दिया जाएगा अंतिम रूप। अल्मोड़ा में होली का रंग पड़ने के साथ ही अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में होली की धूम शुरू हो गई है। जागेश्वर धाम में चीर बांधने के बाद विधिवत ढंग से होली का शुभारंभ हो गया है। नैनीताल में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र के कार्रवाई करते हुए 97 पेटी देशी और अंग्रेजी 40 लीटर कच्ची शराब भी पकड़ी। देहरादून से प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन के समय सरी रेलवे स्टेशन बदलाव किया गया। यह ट्रेन अब अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर से देहरादून के लिए चलने वाली ट्रेन के समय से भी बदलाव किया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी। 48 घंटे से मंथन के बाद भी टिकट नहीं फाइनल। कांग्रेस ने 2 दिन से लगातार कर रही बैठक। हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी नहीं हुआ तय। कांग्रेस हाईकमान लोगों लेगा दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय। देहरादून के असम से पकड़ा गया आईएसआई का एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून से कनेक्शन निकला। यहां के निवासी यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी। जमीन घोटाले मामले में जांच एजेंसी आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी से लंबी पूछताछ की। रांची में अवैध खनन और जमीन घोटाले में 18 महीने से जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। प्रेम प्रकाश की स्वतः जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। रांची में बिल्डर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन तुरंत पहुंचे। मौके पुलिस ने आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रांची पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजे गए नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में ईडी के अधिकारियों को 21 मार्च को हाजिर होने को कहा गया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोन्स और बेटी मालती मैरी के साथ रामलला के दर्शन किए। एलएसजी की टीम को अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के बाद 24 मार्च को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलएसजी पहला मैच खेलेगी। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 96 घंटे तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। पहाड़ों पर इससे बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश, व्हाट्सएप पर विकसित भारत के मैसेज तुरंत करे बंद। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने विकसित भारत मैसेज पर रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश, व्हाट्सएप पर विकसित भारत के मैसेज तुरंत करे बंद। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश, चुनाव आयोग ने मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश, व्हाट्सएप पर विकसित भारत के मैसेज तुरंत करे बंद। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर विकसित भारत के मैसेज तुरंत करे बंद। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवेश वर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा। प्रवेश, एक बड़ा एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने, जो व्हाट्सएप पर एक चिट्ठी वायरल हो रही थी विकसित भारत को लेकर, उस पर चुनाव आयोग तक पहुंच रही थी। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सीधे तौर पर यह आदेश दिया है कि वो इस तरीके के व्हाट्सएप को भेजना बंद करे और इस तरीके की जो भी प्रक्रिया है उसमें सीधे तौर पर उनसे जवाब मांगा है कि आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद आप इस तरीके के मैसेज कैसे भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश। तो व्हाट्सएप पर विकसित भारत के मैसेज को तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबर लखनऊ से, आदर्श आचार संहिता में नई योजना पर रोक, सांसद और विधायक निधि से नहीं होंगे नए कार्य, आचार संहिता से पहले शुरू कार्य रहेंगे जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश। आचार संहिता से पहले शुरू कार्य रहेंगे जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश। लखनऊ से खबर, आदर्श आचार संहिता में नई योजनाओं पर रोक।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश। लखनऊ से खबर, आदर्श आचार संहिता में नई योजनाओं पर रोक। आचार संहिता से पहले शुरू कार्य रहेंगे जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश। खबर लखनऊ से है। यूपी कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर दिल्ली में मंथन, 17 सीटों के प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहेंगे मौजूद। 23 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस का होगा प्रशिक्षण शिविर। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर होंगे शामिल। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहेंगे मौजूद। 23 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस का प्रशिक्षण, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर होंगे शामिल। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। यूपी कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर दिल्ली में मंथन, 17 सीटों के प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहेंगे मौजूद। तेईस मार्च को लखनऊ में प्रशिक्षण शिविर है कांग्रेस का। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर रहेंगे मौजूद। खबर प्रतापगढ़ से, फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। सीने पर गोली मारकर हत्यारे हुए फरार। बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था मृतक नईम। हत्या के बाद मौके पर जुटी भारी भीड़। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों में मचा कोहराम। व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिजनों में मचा कोहराम। व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश। फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। सीने पर गोली मारकर हत्यारे हुए फरार। बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था मृतक नईम। हत्या के बाद मौके पर जुटी भारी भीड़। सूचना के बाद पुलिस मौके पर। व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश। प्रतापगढ़ से खबर, फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था मृतक नईम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों में मचा कोहराम। प्रतापगढ़ से खबर, फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या।
खबर कानपुर देहात से। बदायूं कांड पर बजरंग दल ने दिया ज्ञापन। अरविंद सिंह के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ता। एसडीएम रसूलाबाद नीलिमा यादव को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की मांग। कानपुर देहात से खबर। अरविंद सिंह के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ता। एसडीएम रसूलाबाद नीलिमा यादव को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की मांग की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की मांग की गई। कानपुर देहात से खबर। बदायूं कांड पर बजरंग दल ने दिया ज्ञापन। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में 15 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस की सीईसी बैठक में बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी में 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस की सीईसी बैठक में बड़ा फैसला। सूत्र। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से यह खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस के सीईसी बैठ इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी में 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के सीईसी बैठक में बड़ा फैसला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बड़ी खबर है, 12 से 15 नाम आ सकते हैं कांग्रेस के। बड़ा मंथन चल रहा था 2 दिनों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। तौर पर विशाल, मैं लगातार जो एआईसीसी है उसके संपर्क में लगातार मैं रहा, इधर लगातार हूँ। 3-4 दिनों से ये उधेड़-बुन चल रही थी, क्योंकि ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उन लोगों ने एक तरीके से चुनाव ना लड़ने का मन बना के रखा था, जबकि बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। लगातार राहुल गांधी चाहते थे कि बड़े नेता मैदान में जाएं और वो चुनाव लड़ें। इसीलिए पिछले दिनों भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया था, जो छत्तीसगढ़ के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। ये भी बहुत सारी बातें आई कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और अरुण यादव के पिता सुभाष यादव मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी तक अब नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, उनमें दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। अभी पिछली बार वो भोपाल से लड़े थे और बुरी तरह चुनाव हार गए थे। इसी तरीके से कांतिलाल भूरिया एक ऐसे आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस के एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, वो मैदान में उतर रहे हैं। और अरुण यादव को गुना से, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां उनके मुकाबले अरुण यादव को उतारा जा रहा है। अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो लगभग जो नाम इस समय सामने आए हैं उसमें
मध्य प्रदेश के ज्यादातर दिग्गज लोग मैदान में उतरेंगे, लेकिन वहां के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, अभी विधानसभा का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे। ये कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी भी शायद चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर कहीं चुनाव लड़े तो उनको फंसना होगा, इसलिए फिलहाल जीतू पटवारी चुनाव लड़ते नजर नहीं आएंगे। विशाल, बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर कुछ ही देर में मुझे लगता है ये स्थिति भी साफ हो जाएगी, कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पर अभी प्रारंभिक सीईसी की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, तो ये खबरें निकल कर आई हैं। आधिकारिक घोषणा मुझे लगता है कि आज अभी देर शाम तक हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सुबह जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनके खाते सीज कर दिए गए, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम चुनाव में जाएंगे। सीधा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया कि वो एक तरीके से पूरे विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद से लगातार कांग्रेस अपने जो बचे हुए नाम है, उत्तर प्रदेश की खबर जैसे आपने चलाई, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है कि जल्दी से वहां के उम्मीदवार खड़े होंगे, और कांग्रेस पार्टी भी अब थोड़ा सा एग्रेसिव होकर अपने बड़े नेताओं को जरूर मैदान में उतारेगी, ऐसा दिख रहा है। विशाल, बिल्कुल यही उम्मीद भी है कि कांग्रेस के पास कि वो बड़े नेताओं के साथ मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तमाम जानकारी देने के लिए। तो एमपी में 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस की सीसी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।